अस्सलाम वालेकुम। फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी हामिद असगर खान से, जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मोरक्को में। और खुशकिस्मती से वो पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम योर एक्सीलेंसी एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। It's a great pleasure, Ji. Thank you very much. So we can talk in Urdu. Absolutely, whatever you wish. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, यूजुअली तो मैं एम्बेसडर से ये सवाल करती हूँ कि आपका पाकिस्तान में स्टे कैसा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोरक्को कैसा है, मोरक्को में आपका स्टे कैसा है, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी वहाँ पर? जी, मोरक्को में स्टे बहुत अच्छा है। मोरक्को जैसे कि आप जानती हैं कि एक मुसलमान मुल्क है। It's one of the most important countries in North Africa. The environment is very welcoming. It's very respectful of Pakistan, and there is a lot of affection between the people for Pakistan and Pakistanis. Wonderful. अब मुझे ये बताइएगा मोरक्को के लोग कैसे हैं, मोरक्को का मौसम कैसा होता है, कैसी सेलिब्रेशंस होती हैं वहाँ पर? देखें जी, जहाँ तक मौसम की बात है, पाकिस्तान की तरह मोरक्को का भी बड़ा एक डाइवर्स वेदर है। मोरक्को हैज़ अ ह्यूज कोस्ट लाइन बोथ ऑन द अटलांटिक ऑल्सो ऑन द मेडिटरेनियन। तो जो तो शहर हैं, जिस तरह के कैपिटल है रबात, इट्स ऑन द अटलांटिक। So the great thing about Rabat is that 9 months in a year the weather is 22 degrees. Wow. So we only have a month's winter and maybe 2 months which get slightly hot, वो भी 26-27 तक जाते हैं। और अगर आप सहारा डेजर्ट की तरफ जाएं तो वो तो certainly फिर डेजर्ट्स जिस तरह होते हैं वो बहुत गर्मी होती है। So there is a great diversity both of the weather and also of the landscape. मोरक्को की ये बहुत बड़ी जियोग्राफिक सिमिलैरिटी है पाकिस्तान के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी तमाम सुफरा की, तो उसमें वज़ीर आज़म का जो पैगाम था हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, मगर इस गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन तमाम एम्बेसीज़ को और तमाम ऑफिसर्स को जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मिली है कि दी टॉप प्रायोरिटी इज़ टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू द कम्युनिटी। इसमें यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब पैंडेमिक हुआ तो मोरक्को में तकरीबन 30 के करीब पाकिस्तानी स्ट्रैंड हो गए थे बिकॉज द बॉर्डर्स वर क्लोज्ड। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि हमने जब तक वो लोग वहाँ स्ट्रैंडेड रहे, उनको जिसको हाउस रेंट की ज़रूरत थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एम्बेसी ने उनको हाउस रेंट दिया। किसी को अगर खाने पीने के अशिया की ज़रूरत थी तो हमारे एम्बेसी के स्टाफ ने वो भी प्रोवाइड की। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़रूरत थी तो हमने एम्बेसी की कार भी प्रोवाइड की। तो ये मैं समझता हूँ कि अब हमारी जो एम्बेसीज़ हैं बाहर, वहाँ ये क्रिस्टल क्लियर एक कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है कि दी पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट डायस्पोरा हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड, दे हैव टू बी असिस्टेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मोरक्कन एम्बेसी वहाँ के मुकीम पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या सर्विसेज या क्या आसानियाँ मुहैया करती है? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि मोरक्को इज़ क्योंकि फ़्रेंच कॉलोनी थी और अरबिक स्पीकिंग कंट्री है, तो मेरे ख्याल है इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो है वहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है। बल्कि आई कैन टेल यू प्रिसाइसली इट्स 176 पाकिस्तानीज़। Oh, that's so small. अच्छा, नेवरदलेस वी रिमेन इन टच विद द कम्युनिटी। हम महीने में एक दफ़ा जो है खुली कचहरी करते हैं, तो जो लोग आना चाहें उनको हम फिज़िकली बुला लेते हैं एम्बेसी में, बाकी लोगों को हम ऑनलाइन ले लेते हैं। सो वी मेंटेन अ वेरी रेगुलर liaison with the community. Also because of the small number, we've actually created a small Facebook page, and also we've got a WhatsApp group. So constantly, if there is any change in the travel conditions, if there is any other announcement that the government wants to make, तो हम उस WhatsApp के ज़रिए और उस Facebook के ज़रिए कम्युनिटी को कम्युनिकेट कर देते हैं। और अब मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान और मोरक्को के दरमियान तिजारत और मज़ीद किन चीज़ों पे होती है और इसका रेशियो क्या है? देखिए जी, तिजारत के अंदर बहुत सारा काम हो सकता है और हम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने पेंडेमिक से पहले एक राइस फेस्टिवल किया था। FPCCI जो कराची में एपेक्स चेंबर है पाकिस्तान का, उनकी एक 22 मेंबर वफ्द को हमने इनवाइट किया था मोरक्को, और एक शेफ़ हैं शेफ़ होलजार जो कि मेरा ख्याल है TV पे प्रोग्राम भी करते हैं, उनको हमने बुलाया था मोरक्को, और हमने एक बिरयानी फेस्टिवल किया विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। And I'm happy to tell you that within 1 year, there was a 75% increase in the exports
of rice from Pakistan to Morocco. तो ट्रेड शोज़ और जो ट्रेड फेयर्स होते हैं इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें लाइन अप की हुई हैं. So as soon as the pandemic ends, the Sialkot Chamber is going to come and we're going to have a mega exhibition of their products in Morocco. कोविड-19 ने दुनिया भर की मईशत को नुकसान तो पहुंचाया ही है. दोनों ममालिक के माशी जो हालात हैं वो किस तरह से मुतासर हुए? देखिए जी, यहाँ का तो आप मेरे से बेहतर जानती हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ, लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई. मोरक्को का मैं आपको बताऊं कि इट इज़ अ कंट्री which apart from other things, a very large component of its economy is based on tourism. आपको हैरत होगी ये जान के कि just before the pandemic 13 million tourists मोरक्को एक साल के अंदर आए थे. But in the interests of safety and to stop the spread, they were very, very successful. They shut down their borders, they imposed curfews, and they were able to enforce, whatever regulations they had. So, उसके अंदर उनकी हुकूमत ने भी लोगों को stipends दिए और जो ज़रूरतमंद लोग थे, जो कंपनीज थीं, उनको कहा कि आप लोगों को ले ऑफ मत करें. गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स दिए and I think hopefully inshallah now that vaccines have been rolled out, all of us everywhere in the world will be moving ahead to a better future. As you mentioned कि मोरक्को mostly based on tourism, उनकी 14%. तो मोरक्को पाकिस्तान की किस तरह से टूरिज्म में हेल्प कर सकता है? देखें जी, टूरिज़्म की भी हमने एक डेलीगेशन बुलवाई थी. इस्लामाबाद से कुछ टूर ऑपरेटर्स मोरक्को आए थे और हमने उनको सजेस्ट ये किया था कि we can have an exchange of two-way tourism between the two countries. मोरक्कन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में किन किन शोबों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखें जी, मोरक्कन इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ, एक तो टेक्सटाइल्स एक हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है और मोरक्को का ये है कि दे हैव गॉट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद यूरोप एंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स विच आर बोथ वेरी लुक्रेटिव मार्केट्स. तो हमारी यहाँ टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स के साथ भी बात हुई है. उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि मोरक्को आएँ. वहाँ की जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. और फैसलाबाद की एक जो बड़ी लीडिंग एक पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, दे एम्प्लॉय 22,000 पीपल. सो दे आर गोइंग टू बी कमिंग टू मोरक्को and we are going to do a bit of matchmaking so that maybe they can establish a joint venture in Morocco. So Pakistani semi-finished product will come to Morocco, it will be finished there and then it will be exported to Europe and America. Wonderful. मुझे काफ़ी hopeful future नज़र आ रहा है मोरक्को और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, and it has been really interesting history as far, और बहुत सारी commonalities हैं. तो ये तो था फॉर्मल पार्ट मेरे इंटरव्यू का. अब मज़ीद सवालात हैं मेरे पास, लेकिन वो हैं आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से. और ये सब जानने के लिए रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ. अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी फैमिली के बारे में. वो कहाँ हैं, यहाँ पर हैं या मोरक्को में हैं? जी, फैमिली इस वक्त मोरक्को में है. आई हैव अ लवली वाइफ कॉल्ड आयशा. आई हैव गॉट 2 boys and I have a little baby darling daughter. वंडरफुल. जी हाँ. और अब मैं शुरू करूँगी अपना रैपिड फायर राउंड, और इसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगी जिसमें आपको एक चूज़ करना होगा, लेकिन क्विकली. और ये आपकी पर्सनल चॉइस है, तो यू डोंट हैव टू बी अ डिप्लोमेटिक इन देयर. ताजिन या फिर निहारी? देखें, पसंद तो दोनों हैं, मगर क्योंकि मुझे मिर्च पसंद है, आई विल हैव टू गो विद निहारी. ओके, वंडरफुल. रबात या इस्लामाबाद? दैट्स टेक्निकल. This is technical. Both are absolutely fantastic and beautiful cities. So on this one, I'm going to have to go with both. चलें, इस पर आपको That might be cheating, मगर इस पे मुझे आप इजाजत दें. इस पर आपको मार्जिन दे देते हैं. ठीक है. अफ्रीका और एशिया? Africa. वंडरफुल. म्यूजिक और फिल्म? Ooh, that's another very difficult one. I think I'll go with film. So, are you a cricket lover or basketball? Cricket. Okay. Train or airplane? Train. Anytime. Really? Absolutely. Train. गिलगित या बलूचिस्तान? Gilgit. Okay. इनमें से कौन सी पोजीशन रखना पसंद करेंगे, सफीर या वजीर खारजा? वजीर खारजा. Okay. मोरक्को और पाकिस्तान?
Very, very difficult. We love being in Morocco, but of course Pakistan is my country. So on this one again, I'm going to have to say I love both equally. This is my first home, Morocco is my second home. ओके चलें इस पर भी आपको थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं. ओके नाउ आई हैव अ वन वर्ड. अब जो भी मैं एक वर्ड कहूँगी आपको, उस पर आइदर इट्स अ वर्ड और अ सेंटेंस जो भी आपके जहन में आए उससे रिलेटेड, सो यू कैन से. तो सबसे पहले इमरान खान. The leader of Pakistan. ओके पाकिस्तान. Pakistan is a great country. मोरक्को. Morocco is a wonderful place to live and a brotherly country for Pakistan. हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? My favorite singer, probably band, I can tell you Pink Floyd. I listen to a lot of Pink Floyd. Oh, it's fantastic. और आपको एज अ सफ़ीर जानना और एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन जानना, बोथ आर डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. Thank you very अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much, E. It's been a great pleasure, and I hope that you and your team will visit Morocco so that we can show you the country. मोरक्को और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में जानकर मैं बहुत एक्साइटेड हुई हूँ और आई एम एक्साइटेड टू विजिट मोरक्को एज वेल. अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ. तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.